तो अगर कोई ऐसी ऐप हो जिससे थ्रू आप जान सको कि और कितने सालों तक आप जी सकोगे तो कैसा होगा। तो आज ऐसे ही एक मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही थी। तो वहां पर मौजूद कोठनी नाम से एक लड़की सभी के कहने से गेम को डाउनलोड करती है जिसका नाम था काउंटडाउन। तो ये बेसिकली ऐसा ऐप है जो डिसाइड करता है आप कितने देर तक जिंदा रहेंगे। तो वहाँ पर मौजूद बाकी सभी के एज नंबर तो अच्छी आती है, बट कोठनी को ये दिखाता है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए अब बस 3 घंटे ही बचे हुए थे। देन पार्टी के बाद कोठनी अपने बॉयफ्रेंड इवन के साथ कार में जाने से मना कर देती है और वो पैदल ही घर के तरफ जाने लगती है। और जाते टाइम पूरे रास्ते में उसे कोई साया दिखता है जो उसकी पीछा कर रहा था। देन उसके पास उस ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। उधर जब वो घर पहुंचती है तब एक अनसीन एंटिटी उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है और कोटनी की फोन के टाइम भी 0 हो जाता है। मतलब ये ऐप सच में काम करता है। उस तरफ हम इवन को देखते हैं जिसकी कार क्रैश हो गई थी और एक पेड़ की ब्रांच उसी जगह पे घुस जाती है जहां कोटनी बैठने वाली थी। देन शिफ्ट चेंज हो जाती है और एक नर्स क्वीन हैरिस को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में काम करती है और यहाँ पर इवन भी एडमिट था। तो इवन परेशान था क्योंकि उसने भी काउंटडाउन को डाउनलोड किया था और उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए थे। सो इवन को ऐसा लग रहा था कि वो उस सर्जरी के वजह से ही शायद मर जाएगा। तो कोठनी के बारे में भी बताता है जिससे क्वीन उसे अच्छे से समझाती है और बोलती है बस ये एक नॉर्मल ऐप ही है, कुछ ज़्यादा मत सोचो। देन क्वीन के बाकी कोवर्कर्स भी इस गेम को इंस्टॉल करते हैं और बाकी सभी के नंबर अच्छे ही आते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आती है जो ड्रग ओवरडोज के कारण ऑलमोस्ट मर चुकी थी, पर डॉक्टर एक मेडिसिन देता है जिससे तुरंत उसको होश आ जाती है। और आप इस सीन को याद रखना। देन बाद में क्वीन भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेती है और वो देखती है कि उसके पास सिर्फ 2, 3 और 22 घंटे ही बचे हुए थे जिंदा रहने के लिए। उसे देखकर क्वीन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उधर इवन अपने सर्जरी से बचकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी की तरफ आता है और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम यूजर एग्रीमेंट को तोड़ चुके हो। और उसी वक्त इवन के सामने कोठनी का गोस्ट आता है और उसे नीचे फेंक देती है जिससे इवन की मौत हो जाती है। उधर क्वीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेने अपने घर पे जाता है तो वहाँ पर अपनी सिस्टर जॉर्डन को उसके एक बॉयफ्रेंड के साथ कवर्ट में पाती है और हम यह समझते हैं कि उन दोनों बहन के बीच ज़्यादा नहीं बनती थी। देन क्वीन के फादर भी आते हैं और उसको अपने साथ उनकी माँ की ग्रेप्स पे फ्लावर रखने के लिए बोलता है जिससे क्वीन हाँ बोल देती है। तो नेक्स्ट डे क्वीन को पता लगता है कि इवन की मौत हो चुका है तो वो उसका फ़ोन लेती है। देन इवन की डेड बॉडी से उस फ़ोन का पासवर्ड को खोलकर ये देखती है कि काउंटडाउन अभी 0 पे था। कुछ देर बाद उसे हॉल में एक शैडो भी नजर आता है। देन पेशेंट को देखने के बहाने से डॉक्टर सोलेवन क्वीन के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और इस बात को वो हेड नर्स से कहने तो जाती है पर डॉक्टर कुछ काम है ये बोलकर नर्स को लेकर जाता है जिससे तभी तो क्वीन इस बात को किसी को भी नहीं बोल पाती। उसके बाद क्वीन टेंशन में अपने फादर को फोन करके ये बोलती है कि वो नहीं जा पाएगी उनके साथ आज। तभी एक नोटिफिकेशन आता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। फिर घर जाके क्वीन काफ़ी रिसर्च करती है इस ऐप के बारे में और उसे पता लगता है कि ये सभी और भी लोगों के साथ हो चुका है। और वो एक वीडियो भी देखती है जहाँ एक लड़की इसके बारे में बता रही होती है और वीडियो के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। बट कमेंट में सभी उस वीडियो को फेक बोल रहे थे तो इसीलिए क्वीन थोड़ा सा रिलीव हो जाती है। बट तभी उसे इवन का गोस्ट नजर आता है और क्वीन इतनी डर जाती है कि वो अपना फोन तोड़ देती है। बट काउंटडाउन ऐप अपने आप ही चल रहा होता है और वो बाहर कार में सो जाती है। देन नेक्स्ट डे उसे जॉर्डन आकर उठाती है। फिर जॉर्डन क्वीन के फोन को देखती है और इसे उसे भी उस एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो दोनों बहन के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि घर में कोई नहीं था। सो जॉर्डन क्वीन के साथ एक दिन रहने आई थी बट क्वीन अभी सही हालत में नहीं थी सो उसे वो मना कर देती है जिससे जॉर्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उस गेम को डाउनलोड करेगी ये बोलकर वहां से चली जाती है। देन क्वीन एक न्यू फोन लेने के लिए चली जाती है बट वो गेम न्यू फोन में भी खुद ब खुद डाउनलोड हो जाती है। देन उसे कार के अंदर कोई डिमोनिक फिगर अटैक करता है और क्वीन इससे बहुत डर जाती है और
तभी वहाँ उसे मैट नाम का एक लड़का मिलता है जिसके फ़ोन में भी सेम ऐप था और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। देन वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और उस ऐप की यूज़र एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए एक शराबी के फ़ोन पे उसे इंस्टॉल करवाता है। तो बेसिकली इस ऐप ने पहले से ही डिसाइड किया था कि लोग कहाँ कहाँ पे मरेंगे, बट हर बार वो लोग इसे कैंसिल कर देते थे। इसीलिए उनके पास ये मैसेज आता था कि यूज़र एग्रीमेंट ब्रोकन। इसी वजह से वो इविल एंटिटी खुद आकर उन लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता था। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्वीन के ऊपर ही सारा ब्लेम लगा दिया था कि उसने डॉक्टर के साथ गलत बिहेव किया और उसे हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उस तरफ वॉशरूम में मैट को उसके मरे हुए भाई का गोस्ट दिखता है जो उस पर हमला कर देता है। देन क्वीन और मैट फादर जॉन नाम के एक आदमी से मिलते हैं। फादर डिमोन का नाम सुनकर एशियन टाइम में बाइबल की एक वर्जन में बताया गया एक बात को कहता है कि काफी समय पहले एक प्रिंस था जिसका फादर बीमार थे, तो किंग तभी लड़ नहीं सकते थे, तो प्रिंस को ही जाना था इस काम को करने। बट ऐसा करने से पहले प्रिंस एक जिप्सी वुमन के पास जाता है अपना फेथ जानने के लिए, जो उसे एक स्क्रोल देती है और बोलती है इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसे नहीं बच पाएगा और कभी इसे अपना फायदा के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो स्क्रोल में लिखा हुआ था कि अगर वो ये जंग करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो प्रिंस अपने छोटे भाई को उसमें भेज देता है खुद ना जाकर, बट वो इस जंग को जीत लेता है। तो फिर प्रिंस उस जिप्सी औरत के पास जाता है जिसे उसका कहना था कि मौत आ रही है, बट ये मौत नहीं है, एक डीमन है जिसका नाम ओजिन है। तो उसको बहुत तड़पा तड़पा के मारेगा और उस स्क्रोल में जिस टाइम पे प्रिंस का मौत लिखा हुआ था उसी टाइम पे ओजिन उसको मार डालता है। एनीवे फिर क्वीन मैट और उस आदमी के पास जाता है जहाँ से उसने नया फोन खरीदा था, उसका नाम था डेरिक। सो वो दोनों चाहते थे कि डेरिक इस ऐप को हैक करे, बट तभी डेरिक अपने टिंडर डेट के लिए जा रहा था, इसीलिए वो दोनों कुछ पैसे देकर उसे मना लेता है। फिर डेरिक ऐप को हैक करता है और ये ऐप 60 GB का था। तो फिर उसका कोड क्रैक करने के बाद वहाँ पर कुछ लैटिन में लिखा हुआ था जिसका फोटो क्वीन ले लेती है। उधर काफ़ी सारे यूजर्स थे जिन लोगों की लाइफ का टाइम चल रहा था और वहाँ जॉर्डन का नाम भी था। जॉर्डन ने भी उस ऐप को डाउनलोड कर लिया था और उसकी लाइफलाइन भी क्वीन के आसपास ही चल रही थी। देन डेरिक क्वीन, मैट, जॉर्डन और खुद का भी लाइफ बढ़ा देता है ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। खैर तो घर आकर क्वीन और मैट एक साथ ही रह रहे थे और दोनों अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मैट का छोटा भाई जब मरने वाला था तब वो उसके भाई का एक डायनासोर खिलौना चुरा लिया था और उसको ये गिल्ट आज तक था। क्वीन कहती है कि उसकी मॉम उसको ढूंढने के चक्कर में मारी गई। एनीवे तो रात को क्वीन उठने के बाद देखती है कि मैट ने उसे कडल करके सोया था, बट मैट तो बाहर से अंदर आता है। तभी एक डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर उनकी जो टाइम थी फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। उधर जॉर्डन को भी उसकी मॉम डिमोनिक रूप में आकर हमला करती है, जिससे क्वीन उसको लेकर उन तीनों फादर जॉन के पास आते हैं। तो जब फादर उस लैटिन वर्जन को देखते हैं तब वो कहता है कि ये कर्ज है और अच्छी बात ये है कि इसे तोड़ा जा सकता है। तो अगर कोई इस टाइम को हरा दे या फिर टाइम से पहले कोई मर जाए तो फिर ये कर्ज हट सकता है। तो यहाँ पर कोई पहले मरेगा तो नहीं, तो वो लोग सोचता है कि टाइमर को हरा दे, मतलब अगर वो लोग 1 सेकंड के लिए भी उस टाइमर को पार कर लिया तो वो लोग जीत जाएंगे। देन फादर के साथ सभी सॉल्ट को ग्लू में मिलाकर एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाता है ताकि वो डीमन अंदर ना सके। फिर ओजिन डीमन उनके सामने आता है और मैट के सामने ओजिन उसके छोटे भाई के रूप में आता है और इससे मैट अपना एक पैर सर्कल से बाहर रख देता है, जिससे ओजिन उसको खींचते हुए बाहर लेकर जाता है और इससे चलते क्वीन जॉर्डन को भी थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं। उधर क्वीन मैट को बचाने की कोशिश करती है और बाहर जाकर देखती है कि वो एकदम ठीक ठाक है, बट तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देता है। उसके बाद क्वीन जॉर्डन को लेकर हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उसे चोट लगी थी। तभी क्वीन को एक और नर्स से पता लगता है कि डॉक्टर क्वीन के अलावा और भी नर्सेस के साथ बदतमीज कर चुके थे और तभी क्वीन को एक आइडिया आता है कि वो डॉक्टर को मार के उसका जो 57 नंबर एज था तो वो उससे ले सकती है। देन क्वीन डॉक्टर को एक जगह पे बुलाती है और उस पर हमला कर देती है, पर ओजिन आकर उस डॉक्टर को बचा लेता है क्योंकि टाइम से पहले किसी को भी मारा नहीं जा सकता, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि अगर सही इंसान की जगह कोई रॉन्ग इंसान को मारा जाए और जो
जो काउंटडाउन के हिसाब से नहीं होगा तो शायद ये सब खत्म भी हो जाएगा। बट क्वीन डॉक्टर को नहीं मार पाती क्योंकि हर बार वोजिन आकर उसे बचा लेता था। उधर काउंटडाउन के मुताबिक अभी जॉर्डन की मौत होने वाली थी तो वोजिन उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसको मारे उससे पहले क्वीन डिमॉन के सामने आ जाती है एक ड्रग्स लेकर कि अगर वो जॉर्डन को नहीं छोड़ा तो वो अपने आप को ही मार डालेगा। तो वोजिन उसके मॉम के रूप लेकर क्वीन को रोकती है बट क्वीन कुछ भी नहीं सुनती और अपने आप को उस ड्रग वाली इंजेक्शन दे देती है जिससे क्वीन धीरे धीरे बेहोश होकर एक टाइम पे उसकी सांस आना बंद हो जाता है। और जो कि रूल्स के मुताबिक पहले जॉर्डन को मारना था क्वीन को नहीं तो शायद ये श्राप भी खत्म हो जाता है और वो डीमन भी गायब हो जाता है। जॉर्डन अपने बहन के लिए बहुत रोती है बट तभी उसे नजर आता है क्वीन के आर्म में नारकिन वार्ड लिखा हुआ देखती है और पॉकेट में एक सिरिंज और मेडिसिन थी। तो जॉर्डन तुरंत उसे क्वीन के हाथ पे इंजेक्ट करती है और तभी क्वीन को भी होश आ जाता है। और मूवी के पहले सीन में हम ऐसी ही एक सीन देख चुके थे। खैर तो यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाता है। देन हम क्वीन, जॉर्डन और उसके फादर को देखते हैं जो उनके माँ की कब्र के पास थे। देन उसके बाद सभी को पता लगता है कि डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि सभी नर्सेस के वजह से उन्होंने सभी डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट किया था। तभी और एक नोटिफिकेशन आता है क्वीन के फ़ोन पर कि काउंटडाउन 2.0 उसके फ़ोन पर डाउनलोड हो गया है, मतलब शायद डिमॉन फिर से लौट आया है। देन हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं तो डेरिक अपने टिंडर डेट के साथ थे। तो जैसे ही वो लड़की वॉशरूम में जाती है तभी उसके फ़ोन पर काउंटडाउन ऐप के तौर से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूज़र एग्रीमेंट तोड़ दिया है और वो था इस ऐप को हैक करना। और उसी वक्त रेस्टोरेंट की लाइफ ऑफ हो जाती है और डीमन उसे जान से मार डालता है और बस मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।